वेलकम टू आप द टेक्निकल लर्निंग्स। इस वीडियो में एक एक्सेल बेस्ड मैथमेटिकल फंक्शन सम इफ फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस फंक्शन को कंडीशन स्पेसिफिक कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है सम फंक्शन और सम इफ में कॉमन डिफरेंस क्या है। सम इफ फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सम इफ फंक्शन के सिंटैक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। वो 5 कंडीशंस जिसमें सम इफ कंडीशन वर्क नहीं करता या इनकरेक्ट वैल्यू डिस्प्ले करता है। उसके बाद इस वीडियो में 20 एग्जाम्पल के थ्रू सम इफ के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले ये समझते हैं एक्सेल में सम फंक्शन जैसे पावरफुल मैथमेटिकल फंक्शंस होते हुए भी सम इफ फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है। सम फंक्शन और सम इफ फंक्शंस में कॉमन डिफरेंस क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सम फंक्शन रेंज में दिए हुए सभी सेल की न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू डिस्प्ले करता है और सम इफ फंक्शन रेंज में दी गई क्राइटेरिया के हिसाब से वैल्यू डिस्प्ले करता है। आइए सम इफ के बारे में डिटेल में समझते हैं। डेफिनेशन: सम इफ फंक्शन रेंज में दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से सम का वैल्यू कैलकुलेट करता है। सिंटैक्स: सम इफ में 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेंज, सेकंड आर्ग्यूमेंट क्राइटेरिया, थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज डिफाइन करना होता है। आइए सम इफ के तीनों आर्ग्यूमेंट को डिटेल में समझते हैं। सम इफ का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेंज। सम इफ में रेंज डिफाइन करना रिक्वायर्ड होता है। डिफाइन किए हुए रेंज में से ही क्राइटेरिया इवैल्यूएट किया जाता है। रेंज के हर सेल में या तो नंबर या नेम होना ज़रूरी है, या एरे वैल्यू हो, या सेल रेफरेंसेस जिसमें नंबर हो। ब्लैंक सेल और टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर कर देता है। अगर से डिफाइन किए हुए रेंज में डेट्स है तो एक्सेल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। सम इफ का सेकंड आर्ग्यूमेंट क्राइटेरिया। सम इफ में क्राइटेरिया डिफाइन करना रिक्वायर्ड होता है। क्राइटेरिया में आर्ग्यूमेंट में नंबर, एक्सप्रेशन, सेल रेफरेंसेस, टेक्स्ट, फंक्शन यूज करके क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर: सम इफ के क्राइटेरिया में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क: दिए हुए स्ट्रिंग के सिंगल कैरेक्टर को मैच करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क और स्ट्रिंग को डबल कोट्स में डिफाइन करना ज़रूरी होता है। एस्ट्रिक मार्क दिए हुए स्ट्रिंग के मल्टीपल कैरेक्टर को मैच करने के लिए यूज़ करते हैं। एस्ट्रिक मार्क और स्ट्रिंग को डबल कोट्स में डिफाइन करना ज़रूरी होता है। टिल्ड मार्क: टिल्ड मार्क, एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क के साथ मल्टीपल क्राइटेरिया को मैच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रिक, टिल्ड मार्क और क्वेश्चन मार्क को डबल कोट्स में डिफाइन करना ज़रूरी होता है। इम्पॉर्टेंट नोट्स: सम इफ में टेक्स्ट क्राइटेरिया, लॉजिकल क्राइटेरिया या मैथमेटिकल क्राइटेरिया या सभी ऑपरेटर सिंबल को डबल कोट्स में डिफाइन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज रिजल्ट में 0 वैल्यू डिस्प्ले करेगा। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्राइटेरिया में न्यूमेरिक, सेल रेफरेंसेस, फंक्शन में डबल कोट्स यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। सम इफ का थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज। सम इफ कि ये एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। सम इफ फंक्शन का रेंज आर्ग्यूमेंट और सम रेंज आर्ग्यूमेंट दोनों में सेम रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं और दोनों में अलग अलग रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर से सम आर्ग्यूमेंट को ओमिट करेंगे तो एक्सेल ऐड के लिए रेंज आर्ग्यूमेंट में से ही वैल्यू कंसीडर करके टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेगा। आइडियल सिनेरियो: सम रेंज और रेंज दोनों आर्ग्यूमेंट का साइज, शेप और लेंथ सेम होना चाहिए, अदरवाइज डिज़ायर रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर से
सम रेंज का डिफाइन किया हुआ सेल रेफरेंसेस आर्ग्यूमेंट 1 के रेंज से अलग रहेगा, तो रेंज के सेल डिफाइन के हिसाब से सेल रेंज के टोटल की वैल्यू कैलकुलेट होगी। इस कंडीशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर से आपने आर्ग्यूमेंट 1 रेंज में सेल रेफरेंसेस डिफाइन किया है, दैट इज A1 से लेके A35, और सम रेंज में डिफाइन किया है B1 से लेके F135, तो एक्सेल में सम के लिए B1 से लेके B35 की सेल रेफरेंसेस को एज वैल्यू के लिए कंसीडर करेगा। ये 5 कंडीशंस हैं जिसमें सम इफ फंक्शन वर्क नहीं करता या प्रॉपर रिजल्ट वैल्यू डिस्प्ले नहीं करता है। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे स्टूडेंट सम इफ और सम इफ्स में कंफ्यूजन की वजह से सम इफ में मल्टीपल कंडीशन डिफाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से सम इफ फंक्शंस में एरर मैसेज थ्रो करता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट को ध्यान देना होगा, सम इफ फंक्शन के सिंटैक्स के हिसाब से सिर्फ एक कंडीशन डिफाइन करनी होगी ताकि आपको एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स मिल सके। पॉइंट नंबर 2, सम इफ फंक्शन के रेंज, सम रेंज दोनों आर्ग्यूमेंट का साइज, शेप और लेंथ सेम होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेल फॉर्मूला आपको मिसलीडिंग रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। सम इफ के लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। फॉर्मूला में रेंज और सम रेंज दोनों आर्ग्यूमेंट में सेम नंबर के रो और सेम नंबर के कॉलम्स डिफाइन करने चाहिए ताकि आपको एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल सके। पॉइंट नंबर 3, सम इफ एरे को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। रेंज और सम रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेंज ही डिफाइन कर सकते हैं, एरे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर से क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में टेक्स्ट वैल्यू, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर और लॉजिकल ऑपरेटर के बाद या पहले टेक्स्ट नंबर या डेट होगी तो पूरे क्राइटेरिया को डबल कोट्स में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज एक्सेल फॉर्मूला आपको एक मिसलीडिंग रिजल्ट डिस्प्ले कर सकता है। अगर से लॉजिकल ऑपरेटर के बाद सेल रेफरेंसेस या एक्सेल का दूसरा फंक्शंस यूज़ करेंगे तो क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट उसे स्ट्रिंग फॉर्म में कंसीडर करता है, इसलिए क्राइटेरिया को डबल कोट्स में इंक्लूड करेंगे। इसीलिए जब भी लॉजिकल ऑपरेटर और सेल रेफरेंसेस या एक्सेल के किसी दूसरे फंक्शंस यूज़ करना हो तो एम्परसेंड को दोनों के बीच में यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना करने से प्रॉपर रिजल्ट वैल्यू डिस्प्ले नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, सम इफ का रेफरेंस सिर्फ ओपन एक्सेल वर्कशीट या वर्कबुक में वर्क करता है। रेफरेंस वर्कशीट या वर्कबुक क्लोज होते ही एक्सेल फंक्शन वर्क करना बंद कर देता है। अगर से रेफरेंस वर्कबुक या वर्कशीट से होगा तो रेफरेंस को डी रेफरेंस हो जाएगा। ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है, इसे ध्यान से यूज करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट इन सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन के रेंज आर्ग्यूमेंट और सम रेंज आर्ग्यूमेंट में सिंपली आपको सेल रेफरेंसेस डिफाइन करना होता है, लेकिन सम इफ फंक्शन में क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट ही डिसाइड करता है डिफाइन किए हुए लॉजिक पर कैसे रो लेवल फिल्टर अप्लाई करके सम रेंज के लिए टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे आप जानते हैं सम इफ फंक्शन का थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज ऑप्शनल होता है। इस एग्जाम्पल में सम रेंज को ओमिट करके देखेंगे, टेक्स्ट कॉलम में और न्यूमेरिक कॉलम में सम इफ फंक्शन यूज करेंगे तो क्या वैल्यू डिस्प्ले करेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले नॉन न्यूमेरिक कॉलम में सम इफ फंक्शन को कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में स्टेशनरी आइटम कॉलम में से C3 से लेकर C17 तक रेंज डिफाइन करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में डबल कोट्स में पेन एज अ क्राइटेरिया टाइप करेंगे।
सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे। इस एग्जाम्पल में थर्ड आर्ग्यूमेंट ओमिट रहेगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। लेकिन ये क्या, रिजल्ट में ज़ीरो वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। अगर से आपको इसका रीज़न पता है तो अपने नॉलेज के हिसाब से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिए। सम इफ के रेंज के सेल रेफरेंसेस में न्यूमरिक वैल्यूज़ की जगह पर टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, और जैसे आप जानते हैं टेक्स्ट वैल्यूज़ को सम नहीं किया जा सकता, इसीलिए रिजल्ट में ज़ीरो वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। अभी न्यूमरिक कॉलम में सम इफ फंक्शन को कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में क्वांटिटी कॉलम में से E3 से लेकर E17 तक रेंज डिफाइन करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में डबल कोट्स या विदाउट डबल कोट्स के साथ 113 टाइप करेंगे, बिकॉज क्राइटेरिया में न्यूमरिक वैल्यू के लिए डबल कोट्स यूज़ करना रिक्वायर्ड नहीं है। सम इफ फंक्शन के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे। इस एग्जाम्पल में थर्ड आर्ग्यूमेंट ओमिट रहेगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। पेन का टोटल वैल्यू 339 डिस्प्ले हो जाएगा, बिकॉज क्वांटिटी कॉलम में 113 की एंट्री 3 टाइम्स है, इसीलिए 113 3 टाइम प्लस होगा और रिजल्ट में पेन का टोटल वैल्यू 339 डिस्प्ले करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर से क्वांटिटी कॉलम में से 113 की सभी क्वांटिटी का एसोसिएट अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, दैट इज क्वांटिटी कॉलम में से E3 से लेकर E17 तक रेंज डिफाइन करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकंड आर्ग्यूमेंट में 113 एज अ क्राइटेरिया टाइप करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम में से सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, दैट इज F3 से लेकर F17 तक रेंज सेलेक्ट करेंगे। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। क्वांटिटी कॉलम में जहां पर भी 113 क्राइटेरिया वैल्यू मिलेगी उसकी एसोसिएट अमाउंट का सम वैल्यू डिस्प्ले हो गया है, दैट इज 16,272। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर लगाएंगे। क्वांटिटी कॉलम में जाकर 113 सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट कॉलम के सम वैल्यू रिजल्ट के टोटल वैल्यू से मैच कर रहा है, दैट इज 16,272। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर से आपको फंक्शन आर्ग्यूमेंट पॉपअप के थ्रू सम इफ फंक्शन यूज़ करके अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल सेलेक्ट करेंगे जहां पर सम इफ फंक्शन की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। इस एग्जाम्पल में सेल J5 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिबन मेनू में जाकर फॉर्मूला टैब पर क्लिक करेंगे। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन के ड्रॉप डाउन को एक्सपैंड करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सम इफ फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। स्क्रीन पर सम इफ फंक्शन का फंक्शन आर्ग्यूमेंट पॉपअप डिस्प्ले करने लगेगा। रेंज सेक्शन में क्वांटिटी कॉलम में से E3 से लेकर E17 तक रेंज डिफाइन करेंगे। क्राइटेरिया सेक्शन में 113 टाइप करेंगे या फिर सेल रेफरेंसेस भी डिफाइन कर सकते हैं। सम रेंज सेक्शन में अमाउंट कॉलम में से सेल रेंज डिफाइन करेंगे, दैट इज
F3 से लेकर F17 तक रेंज डिफाइन करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करते ही क्वांटिटी कॉलम में से जहां पर भी 113 क्राइटेरिया वैल्यू मिलेगा उसकी एसोसिएट अमाउंट का सम वैल्यू डिस्प्ले हो गया है, दैट इज 16,272। एग्जाम्पल नंबर 4, दिए हुए सैंपल टेबल में से अगर से क्वांटिटी कॉलम में से जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 230 से ज़्यादा होगी उन सभी का एसोसिएटेड अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, दैट इज क्वांटिटी कॉलम में से E3 से लेकर E17 तक सेल रेंज डिफाइन करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन 230 एज अ क्राइटेरिया टाइप करेंगे। पूरे क्राइटेरिया वैल्यू डबल कोट्स के अंदर भी टाइप कर सकते हैं या फिर डबल कोट्स में ग्रेटर देन सिंबल टाइप करेंगे। उसके बाद दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए एम्परसेंड टाइप करेंगे। उसके बाद 230 वैल्यू टाइप करेंगे। बिकॉज सम इफ फंक्शन के क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में न्यूमेरिक वैल्यू को डबल कोट्स में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम में से सेल रेंज डिफाइन करेंगे, दैट इज अमाउंट कॉलम में से F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन करेंगे। सम इफ फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। क्वांटिटी कॉलम में जहां पर भी ग्रेटर देन 230 क्राइटेरिया वैल्यू मिलेगा उसका एसोसिएट अमाउंट का सम वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज 1,14,530। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर लगाएंगे। क्वांटिटी कॉलम के फिल्टर पर जाकर नंबर फिल्टर के ऑप्शन में से ग्रेटर देन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कॉलम के ग्रेटर देन की वैल्यू 230 टाइप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे और अमाउंट कॉलम के सभी विजिबल रो को लास्ट रो तक ड्रैग करेंगे और आप देखेंगे टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के रिजल्ट के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है, दैट इज 1,14,530। एग्जाम्पल नंबर 5, टेबल के क्वांटिटी कॉलम में सम इफ फंक्शन के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में लेस देन इक्वल्स टू का लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके और नंबर क्राइटेरिया के लिए दूसरा सेल रेफरेंसेस डिफाइन करके उन सभी का एसोसिएट अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो क्वांटिटी कॉलम में से E3 से लेकर E17 तक सेल रेंज डिफाइन करेगा। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में पहले डबल कोट्स में लॉजिकल ऑपरेटर लेस देन इक्वल्स टू टाइप करेंगे। उसके बाद दो वर्ड्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए एम्परसेंड टाइप करेंगे। उसके बाद J4 सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे। इस लॉजिक के हिसाब से अमाउंट कॉलम फिल्टर होगा और सम वैल्यू कैलकुलेट होकर डिस्प्ले करेगा। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम के सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो F3 से लेकर F17 तक रेंज डिफाइन करेंगे। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। क्वांटिटी कॉलम में जहां पर भी डिफाइन किया हुआ लॉजिक मैच होगा उसके एसोसिएट अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। क्वांटिटी कॉलम के फिल्टर पर जाकर नंबर फिल्टर के ऑप्शंस में जाकर लेस देन इक्वल्स टू सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कॉलम में लेस देन और इक्वल्स टू की वैल्यू टाइप करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे।
और अमाउंट कॉलम को लास्ट विजिबल रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 6, क्या सम इफ फंक्शन के सेकंड क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में दूसरे एक्सेल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या नहीं? यस, क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में दूसरे एक्सेल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। टेबल में दिए हुए रेट कॉलम में से रेट की एवरेज वैल्यू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू की वैल्यू के हिसाब से अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे? आइए समझते हैं। पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो रेट कॉलम में से D3 से लेकर D17 तक रेंज डिफाइन करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में एक्सेल फॉर्मूला का एवरेज फंक्शन यूज करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए पहले डबल कोट्स में लॉजिकल ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप करेंगे। उसके बाद दो वर्ड्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए एम्परसेंड टाइप करेंगे। उसके बाद एवरेज फंक्शन टाइप करेंगे। एवरेज फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के लिए रेट कॉलम में से रेंज डिफाइन करेंगे जो D3 से लेकर D17 तक रेंज डिफाइन करेगा। उसके बाद एवरेज फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में मेंशन हुए लॉजिक के हिसाब से रेट कॉलम फिल्टर होगा और अमाउंट कॉलम का सम वैल्यू कैलकुलेट होकर डिस्प्ले करेगा। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन करेंगे। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। रेट कॉलम में जहां पर भी क्राइटेरिया मैच हो रहा है उसी का एसोसिएट अमाउंट कॉलम का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 7, क्या सम इफ फंक्शन के सेकेंड क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में एक्सेल के डेट्स फंक्शन यूज कर सकते हैं या नहीं? यस, क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में एक्सेल के डेट्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। टेबल में दिए हुए डेट कॉलम में से आज से पहले के सभी डेट्स का अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे? आइए समझते हैं। पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो डेट कॉलम में से B3 से लेकर B17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में पहले डबल कोट्स में लॉजिकल ऑपरेटर लेस देन इक्वल्स टू टाइप करेंगे। उसके बाद दो वर्ड्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए एम्परसेंड टाइप करेंगे। उसके बाद टुडे फंक्शंस टाइप करेंगे। क्राइटेरिया में मेंशन की हुई लॉजिक के हिसाब से डेट कॉलम फिल्टर होगा और अमाउंट कॉलम में से टोटल वैल्यू कैलकुलेट होकर डिस्प्ले करेगा। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में से अमाउंट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। डेट कॉलम में जहां पर भी डेट क्राइटेरिया मैच हुआ है उसके एसोसिएट अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर लगाएंगे। डेट कॉलम में जाकर फिल्टर एक्सपैंड करेंगे और आज से पहले के जितने भी वैल्यूज़ है उसे सेलेक्ट करेंगे और जितने भी अनमैच्ड वैल्यू है उसे अनचेक कर देंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अमाउंट कॉलम को लास्ट रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है।
एग्जाम्पल नंबर 8, टेबल में दिए हुए डेट कॉलम में से एक स्पेसिफिक डेट से पहले के सभी डेट का अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे? आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो डेट कॉलम में से B3 से लेकर B17 तक सेल रेफरेंसेस डिफाइन होगा, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकंड क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में पहले डबल कोट्स में लॉजिकल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू टाइप करेंगे, उसके बाद दो वर्ड्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए एम्परसेंड टाइप करेंगे, उसके बाद डेट फंक्शन टाइप करेंगे। डेट फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होते हैं। डेट फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में ईयर की वैल्यू टाइप करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। डेट फंक्शन के सेकंड पैरामीटर में मंथ की वैल्यू टाइप करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। डेट के थर्ड पैरामीटर में डे की वैल्यू टाइप करेंगे। डेट फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्राइटेरिया में मेंशन किए हुए लॉजिक के हिसाब से डेट कॉलम फिल्टर होगा, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो कि F3 से लेकर F17 तक सेल रेफरेंसेस डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। डेट कॉलम में जहां पर भी स्पेसिफिक डेट क्राइटेरिया मैच हुआ है, उसकी एसोसिएट अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 9, सम इफ फंक्शन यूज करके टेबल में दिए हुए स्टेशनरी आइटम कॉलम में से पेन की अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे? आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो स्टेशनरी आइटम कॉलम में से C3 से लेकर C17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डबल कोट्स में पेन एज अ टेक्स्ट वैल्यू टाइप करेंगे। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग या टेक्स्ट को डबल कोट्स में टाइप करना ज़रूरी होता है। क्राइटेरिया में मेंशन किए हुए लॉजिक के हिसाब से स्टेशनरी आइटम कॉलम फिल्टर होगा, उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम के सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम में जहां पर भी क्राइटेरिया मैच हो रहा है, उसके अमाउंट का सम वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर लगाएंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम के फिल्टर को एक्सपैंड करेंगे। फिल्टर में सभी ऑप्शन को डी सेलेक्ट करेंगे और पेन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे और अमाउंट कॉलम के सभी विजिबल रो को लास्ट रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे सेलेक्टेड टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10, सम इफ फंक्शन यूज करके टेबल में दिए हुए स्टेशनरी आइटम कॉलम में से पेन के अलावा सभी आइटम की अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे? आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो स्टेशनरी आइटम कॉलम में से C3 से लेकर C17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डबल कोट्स में नॉट इक्वल्स टू पेन एज ए स्ट्रिंग वैल्यू टाइप करेंगे। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग या टेक्स्ट को डबल कोट्स में टाइप करना ज़रूरी होता है। क्राइटेरिया में मेंशन किए हुए लॉजिक के हिसाब से स्टेशनरी आइटम कॉलम फिल्टर होगा, उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे।
सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। स्टेशनरी आइटम में जहां कर भी क्राइटेरिया मैच हो रहा है उसके अमाउंट का सम वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर लगाएंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम का फिल्टर एक्सपैंड करेंगे। फिल्टर में सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और पेन के ऑप्शन को डीसेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। अमाउंट कॉलम के सभी विजिबल रो को सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे सेलेक्टेड टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 11। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में पेन एज अ क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में सिंगल टेक्स्ट वैल्यू डिफाइन करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में बुक एज अ क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में सिंगल टेक्स्ट वैल्यू डिफाइन करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल ये है क्या दोनों सम इफ फंक्शन को प्लस कर सकते हैं या नहीं? यस, ये दोनों सम इफ फंक्शन को प्लस कर सकते हैं, मगर कैसे? सिंपली सबसे पहले आपको पेन वाले सम इफ फंक्शन का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना होगा, प्लस साइन ऐड करेंगे। उसके बाद बुक वाला सम इफ फंक्शन फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना होगा। इंटर प्रेस करते ही दोनों सम इफ फंक्शन का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। नॉर्मली आप इस फंक्शन को टाइप भी कर सकते हैं, रीवर्क ना हो इसीलिए ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया गया है। इसी तरीके से सम इफ यूज़ करके मल्टीपल क्राइटेरिया की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप मल्टीपल सम इफ फंक्शन के साथ अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करके वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर आप फिल्टर लगाएंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम के फिल्टर को एक्सपैंड करेंगे। फिल्टर में सभी ऑप्शन को डीसेलेक्ट करेंगे। बुक और पेन के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अमाउंट को लास्ट विजिबल रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे सेलेक्टेड टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 12। क्या सम इफ फंक्शन के क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में डायरेक्ट एरे यूज़ कर सकते हैं या नहीं? अगर से नहीं कर सकते हैं तो क्या उसका कुछ ऑल्टरनेटिव वर्क अराउंड है? इस एग्जाम्पल में टेबल में दिए हुए स्टेशनरी आइटम कॉलम में से पेन, बुक और पेंसिल ये सभी आइटम को एरे में यूज़ करके अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे। उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो स्टेशनरी आइटम के C3 से लेकर C17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। कॉमा टाइप करेंगे। उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में एरे यूज़ करके देखते हैं कि एरे वर्क करता है या नहीं। एरे यूज़ करने के लिए क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। एरे के फर्स्ट पैरामीटर में डबल कोट्स में बुक टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। एरे के सेकेंड पैरामीटर में डबल कोट्स में पेन टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। एरे के थर्ड पैरामीटर में डबल कोट्स में पेंसिल टाइप करेंगे। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम में से सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम में जहां पर भी पेन, बुक और पेंसिल की वैल्यू मिलेगी उसके अमाउंट का सम वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। आइए टेबल में चेक करते हैं
क्या एरे तीनों पैरामीटर का टोटल वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है या नहीं। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर लगाएंगे। स्टेशनरी कॉलम में फिल्टर को एक्सपैंड करेंगे। फिल्टर में सभी ऑप्शन को डीसेलेक्ट करेंगे। बुक, पेन और पेंसिल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। अमाउंट कॉलम को लास्ट विजिबल रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे सेलेक्टेड टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच नहीं हो रहा है। अब एरे के एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके देखते हैं टोटल में किस किस वैल्यू को कंसीडर कर रहा है। फिल्टर में एरे के फर्स्ट वैल्यू बुक को सेलेक्ट करके देखते हैं। एरे में डिफाइन किए हुए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बुक की वैल्यू पिक कर रहा है और एरे के सेकेंड और थर्ड पैरामीटर की वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहा है। अब इसके लिए एक छोटा सा वर्क अराउंड है। सिर्फ मेन फंक्शन में सम फंक्शन एडिशनली ऐड करना होगा और लास्ट में सम का राउंड ब्रैकेट क्लोज करना होगा। इंटर प्रेस करते ही न्यू फॉर्मूला ने बुक, पेन और पेंसिल के अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले कर दिया है। अब वैल्यू क्रॉस चेक करेंगे। टेबल पर फिल्टर लगाएंगे। स्टेशनरी आइटम में फिल्टर में सेलेक्ट करेंगे बुक, पेन और पेंसिल और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अमाउंट कॉलम को लास्ट विजिबल रो तक सेलेक्ट करेंगे और देखते हैं कि सेलेक्टेड टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच कर रहा है या नहीं। यस, एब्सोल्युटली राइट, फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है। इसी तरीके से सम इफ फंक्शन में एरे यूज करके मल्टीपल क्राइटेरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। सम इफ फंक्शन यूज करके टोटल में दिए हुए स्टेशनरी आइटम कॉलम में से नॉन ब्लैंक सेल के अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे। उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो स्टेशनरी आइटम कॉलम में से C3 से लेकर C17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डबल कोट्स में नॉट इक्वल्स टू एज अ टेक्स्ट वैल्यू टाइप करेंगे। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में लॉजिकल ऑपरेटर को डबल कोट्स में टाइप करना जरूरी होता है। क्राइटेरिया में मेंशन किए हुए लॉजिक के हिसाब से स्टेशनरी आइटम कॉलम फिल्टर होगा। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम में जहां पर भी नॉन ब्लैंक सेल का क्राइटेरिया मैच होगा उन सभी के अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर लगाएंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम के फिल्टर को एक्सपैंड करेंगे। फिल्टर में सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे और ब्लैंक ऑप्शन को डीसेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे और अमाउंट कॉलम को लास्ट विजिबल रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे सेलेक्टेड टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 14। सम इफ यूज करके टेबल में दिए हुए स्टेशनरी आइटम कॉलम में से ब्लैंक सेल के अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे। उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो स्टेशनरी आइटम कॉलम में से C3 से लेकर C17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डबल कोट्स में लॉजिकल ऑपरेटर इक्वल्स टू टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट में सम रेंज में से अमाउंट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा।
सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम में जहां पर भी ब्लैंक सेल का क्राइटेरिया मैच होगा उन सभी के अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर लगाएंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम के फिल्टर को एक्सपैंड करेंगे। फिल्टर के सभी ऑप्शन को डीसेलेक्ट करेंगे और ब्लैंक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। अमाउंट कॉलम को लास्ट विजिबल रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे सेलेक्ट एट टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 15, क्या सम इफ फंक्शन के सेकेंड क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज कर सकते हैं या नहीं? यस, सम इफ के सेकेंड क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। टेबल में दिए हुए स्टेशनरी आइटम कॉलम में से मैचेस पैटर्न में बिगिन विद REG के हिसाब से अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे? आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो स्टेशनरी आइटम कॉलम में से C3 से लेकर C17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डबल कोट्स में से मैचेस पैटर्न की वैल्यू REG एस्ट्रिक टाइप करेंगे। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में मैचेस पैटर्न की वैल्यू को डबल कोट्स में टाइप करना ज़रूरी होता है। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में मेंशन की हुई लॉजिक के हिसाब से स्टेशनरी आइटम कॉलम फिल्टर होगा। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम में जहां पर भी बिगिंस विद REG क्राइटेरिया मैच होगा उन सभी का अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर लगाएंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम के फिल्टर को एक्सपैंड करेंगे। सर्च ऑप्शन में मैचेस पैटर्न की वैल्यू REG एस्ट्रिक टाइप करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अमाउंट कॉलम को लास्ट विजिबल रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे सेलेक्टेड टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यूज से मैच हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 16, टेबल में दिए हुए स्टेशनरी आइटम कॉलम में से मैचेस पैटर्न एंड विद CIL के हिसाब से अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे? आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो स्टेशनरी आइटम कॉलम में से C3 से लेकर C17 तक सेल रेंज डिफाइन करेगा। कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डबल कोट्स में मैचेस पैटर्न की वैल्यू एस्ट्रिक CIL टाइप करेंगे। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में मैचेस पैटर्न की वैल्यू को डबल कोट्स में टाइप करना ज़रूरी होता है। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में मैचेस पैटर्न की हुई लॉजिक के हिसाब से स्टेशनरी आइटम कॉलम फिल्टर होगा। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम में जहां पर भी सेल के एंड में CIL क्राइटेरिया मैच होगा उन सभी का अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम के फिल्टर को एक्सपैंड करेंगे। सर्च ऑप्शन में मैचेस पैटर्न की वैल्यू एस्ट्रिक CIL टाइप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे और अमाउंट कॉलम को लास्ट विजिबल रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे सेलेक्टेड टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 17, टेबल में दिए हुए स्टेशनरी आइटम कॉलम में से
मैचेस पैटर्न के हिसाब से सेल में कहीं पर भी ER प्रेजेंट होगा तो उसके हिसाब से अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो स्टेशनरी आइटम कॉलम में से C3 से लेकर C17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डबल कोट्स में मैचेस पैटर्न की वैल्यू एस्ट्रिक ER एस्ट्रिक टाइप करेंगे। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में मैचेस पैटर्न की वैल्यू को डबल कोट्स में टाइप करना ज़रूरी होता है। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में मेंशन की हुई लॉजिक के हिसाब से स्टेशनरी आइटम कॉलम फिल्टर होगा, उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम में जहां पर भी सेल में ER वर्ड्स क्राइटेरिया मैच होगा, उन सभी का अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम के फिल्टर को एक्सपैंड करेंगे। सर्च ऑप्शन में मैचेस पैटर्न की वैल्यू एस्ट्रिक ER एस्ट्रिक टाइप करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे और अमाउंट कॉलम को लास्ट विजिबल रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे सेलेक्टेड टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 18, टेबल में दिए हुए स्टेशनरी आइटम कॉलम में से मैचेस पैटर्न के हिसाब से जिस सेल में सिर्फ 3 कैरेक्टर वाला वर्ड होगा, उन सभी का अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो स्टेशनरी आइटम कॉलम में से C3 से लेकर C17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डबल कोट्स में मैचेस पैटर्न की वैल्यू 3 बार क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में मैचेस पैटर्न की वैल्यू को डबल कोट्स में टाइप करना ज़रूरी होता है। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में मेंशन किया हुआ लॉजिक के हिसाब से स्टेशनरी आइटम कॉलम फिल्टर होगा, उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम में जहां पर भी सेल में 3 कैरेक्टर वाला वर्ड क्राइटेरिया में मैच होगा, उन सभी का अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। वैल्यू मैचेस करने के लिए टेबल पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम के फिल्टर को एक्सपैंड करेंगे। सर्च ऑप्शन में मैचेस पैटर्न में 3 बार क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अमाउंट कॉलम को लास्ट विजिबल रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे सेलेक्टेड टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 19, सम इफ फंक्शन यूज करके टेबल में दिए हुए स्टेशनरी आइटम कॉलम में से मैचेस पैटर्न यूज करके फर्स्ट 3 कैरेक्टर के बाद C के कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद सब्सिक्वेंट कैरेक्टर के हिसाब से अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे, उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ फंक्शन के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो स्टेशनरी आइटम के कॉलम में से C3 से लेकर C17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा, कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डबल कोट्स में मैचेस पैटर्न की वैल्यू 3 बार क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे, उसके बाद C के कैरेक्टर्स टाइप करेंगे, उसके बाद एस्ट्रिक मार्क टाइप करेंगे।
क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में मैचेस पैटर्न की वैल्यू को डबल कोट्स में टाइप करना ज़रूरी होता है। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में मेंशन की हुई लॉजिक के हिसाब से स्टेशनरी आइटम कॉलम फिल्टर होगा। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सम रेंज में अमाउंट कॉलम की सेल रेंज डिफाइन करेंगे, जो F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम में जहां पर भी क्राइटेरिया मैच हुआ है उन सभी का अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो गया है। वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए टेबल पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम फिल्टर को एक्सपैंड करेंगे। सर्च ऑप्शन में मैचेस पैटर्न की वैल्यू 3 बार क्वेश्चन मार्क CK और एस्टेरिस्क वैल्यू टाइप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे और अमाउंट कॉलम को लास्ट विजिबल रो तक सेलेक्ट करेंगे और आप रियलाइज करेंगे सेलेक्टेड टोटल सम वैल्यू फॉर्मूला के टोटल वैल्यू से मैच हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 20। इस एग्जाम्पल में 2 शीट्स हैं। एक सोर्स शीट है जहां से मुझे वैल्यू रिट्रीव करनी है और उसकी टोटल वैल्यू मुझे टारगेट शीट में डिस्प्ले करनी है। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेल में इक्वल्स टू टाइप करेंगे। उसके बाद सम इफ फंक्शन टाइप करेंगे। सम इफ के फर्स्ट रेंज आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो सोर्स शीट के स्टेशनरी आइटम कॉलम में से C3 से लेकर C17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में क्राइटेरिया टारगेट शीट में से J4 सेल रेफरेंसेस में से डिफाइन करेंगे, जो सोर्स शीट के स्टेशनरी आइटम कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट करने में मदद करेगा। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। सम इफ के थर्ड आर्ग्यूमेंट सोर्स शीट में सम रेंज में अमाउंट कॉलम की सेल रेफरेंसेस डिफाइन करेंगे, जो सोर्स शीट में से F3 से लेकर F17 तक सेल रेंज डिफाइन होगा। सम इफ का राउंड ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर प्रेस करेंगे। स्टेशनरी आइटम कॉलम में जहां कहीं पे भी क्राइटेरिया मैच होगा उन सभी का अमाउंट का टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा।